गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश का पार्ट का पोर्शन है। इंग्लिश में भी वो भी कंप्रिहेंशन वाले पार्ट। बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त लोग, मित्र लोग बहुत सारा डरते हैं इंग्लिश लेकर, ठीक ना। तो कंप्रिहेंशन पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करना है, कैसे ईजी से ईजी सॉल्व करना है, उसको हम लोग ध्यान देकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि लोग को भी इससे हेल्प मिले। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप कभी भी पैसेज वाले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, कंप्रिहेंशन पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो कोशिश करें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर क्वेश्चन को पढ़ें, रीड करें कंप्रिहेंशन पार्ट के क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक दो क्वेश्चन या फिर दो तीन क्वेश्चन हमें मिल जाता है उस कंप्रिहेंशन पार्ट के क्वेश्चन में, क्यों? कॉमन सेंस में पर डिपेंड रहता है, कॉमन सेंस पर डिपेंड रहता है कि बिना पैसेज को पढ़े आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, फिर हम लोग जाके क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखता है क्या, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर इन इट। कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में कौन से पार्ट में क्या है, एरर है, गलत है, उसको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो लिखता है क्या, योर क्लेम आउट टू सक्सीड इन दैट केस द डैमेजेस विल बी सब्सटेंशियल। जो आपका क्लेम है, आपका दावा है, ठीक है ना। आउट टू मतलब करना चाहिए या फिर चाहिए सेंस में आता है, आउट टू मतलब चाहिए के सेंस में आता है। सक्सीडेड इन दैट केस जो पूरा हो जाएगा, सक्सीडेड मतलब कंप्लीट होना, पूरा होना। आपका जो दावा है, क्लेम है, वह पूरा हो जाना चाहिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। इन दैट केस उस केस में द डैमेजेस विल बी सब्सटेंशियल, कि आपको जो डैमेजेस है, आपको जो नुकसान है वो विल भी क्या हो, सब्सटेंशियल मतलब बहुत अधिक हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो आपका दावा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो देखो कौन से पार्ट में गलत है देखते हैं। ये तो कॉमन सेंस के हम लोग रीड नहीं करेंगे फिर भी पता चल जाएगा, ये पैसेज को रीड नहीं करेंगे तो कॉमन सेंस लगाते हैं अपना। योर क्लेम आउट टू, जो आपका क्लेम है, दावा है, आउट टू होना चाहिए सेंस में आ रहा है। सक्सीड पूरा, कंप्लीट। इन दैट केस, इन दैट केस नहीं होगा, देखो हमेशा आता है इन केस, उस केस में, ठीक है। इन केस सुने आप लोग, इन केस, तो यहाँ से दैट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन केस, ठीक है ना। द डैमेजेस विल बी सब्सटेंशियल, जो डैमेजेस है, जो नुकसान है, विल बी सब्सटेंशियल मतलब अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा यदि खर्चा हो रहा है, आपका डैमेज हो रहा है, तो आपको दावा जो है, आपका आपत्ति जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर दैट हो जाएगा, मतलब कौन से पार्ट में गलत है, दूसरा पार्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर 3 कॉमन सेंस में आंसर बन गया। देखो अब देखते हैं हम का ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, द राइटर वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही वॉज गिवन। ये तो क्वेश्चन है, तो जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ो, अभी सॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई। बोलता है व्हाट यूजुअल, देखो यहाँ पर है, व्हाट यूजुअल हैपन टू द गिफ्ट ही ऑब्लिक सी रिसीव, ठीक है। जब भी वह जो राइटर है या फिर इसमें जो राइटर के बारे में बताया जा रहा है कि जब भी रिसीव करता है क्या चीज़, गिफ्ट को, तो उस समय क्या करता है, ये बोला जा रहा है। व्हाट हैपन होता है, क्या होता है बोला जा रहा है। ये हम लोग भी पैसेज पढ़ के देना पड़ेगा, है कि नहीं, पैसेज पढ़ के हम लोग देना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर देखते हैं। द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वॉज। जितने हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबको दिमाग में हम लोग को रखना है ताकि हम लोग पैसेज पढ़े, पढ़ते समय हमें याद आए कि हाँ ये लाइन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोल के हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। यदि आपका ऑफलाइन एग्जाम हो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग अंडरलाइन करके रखें, और यदि ऑनलाइन हो रहा है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन है बोल के, ठीक है। तो चलिए, द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वॉज, कि राइटर के द्वारा कौन सा गिफ्ट रिसीव किया गया था, ये बोला जा रहा है। क्लियर? अब बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग जब तक पैसेज ना पढ़ें तब तक हमें आंसर नहीं पता चलेगा, तो दिमाग में सब क्वेश्चन को रखते जाना है और हमें पैसेज में देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट व्हेन यू रिसीव अ शर्ट और अ कुर्ता एज अ गिफ्ट, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, देखो कि आप क्यों जो है बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं यदि यदि आपको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट के तौर पर शर्ट मिलता है या फिर कुर्ता मिलता है, उसको आप ध्यानपूर्वक क्यों केयर नहीं करती हैं, बोला जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। कॉमन सेंस में हम लोग बता सकते हैं, देखो यू वर नॉट आस्क्ड अबाउट योर चॉइस, ठीक है ना, कि आपको जो है आपका चॉइस के बारे में, आपका जो पसंद है उसके बारे में नहीं पूछा गया, बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोलता है, द गिवर हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी
जो आपको गिफ्ट दिया है वो इंसान उस गिफ्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया, इसीलिए बोला जा रहा है, आप ध्यान नहीं देते हैं बोला जा रहा है। ये ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ देम, क्या हो जा रहा है कि आपके पास वैसा जो शर्ट या फिर कुर्ता है ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, यू डोंट लाइक द कलर, कि आपने उस कलर को या फिर उस शर्ट का जो कलर है या फिर कुर्ता का जो कलर उसने पसंद नहीं किया तब। ठीक है, तो कॉमन सी बात है ये, या फिर हम लोग पसंद पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कॉमन बात ये है कि आपके पास पैंट शर्ट जो है फिर कुर्ता जो है बहुत ज़्यादा क्या रहता है, घर में रहता है, तो इसीलिए अपना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। कोई भी आपको गिफ्ट दिया रहता है तो पहनते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, ये बोला जा रहा है। तो कॉमन सेंस की बात में हमने क्या आंसर मारा, हमने आंसर मारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 अभी मार देते हैं, लेकिन हम पैसेज पढ़ेंगे फिर भी देख लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द वर्ड, ठीक है ना, ग्रेटिफाइंग मीन्स, ग्रेटिफाइंग मतलब क्या होता है, ठीक है ना, यदि हम पैसेज पढ़ेंगे तब हमें पूरा पूरा समझ में आ गया ग्रेटिफाइंग मतलब क्या होता है। फिर हम लोग एक ओवरऑल भी देख सकते हैं कि ग्रेटिफाइंग मतलब क्या होता है। क्लियर है। चलिए हम लोग पैसेज में ही देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि पैसेज में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट, यदि हम लोग अभी सॉल्व करें तो गलती में भी हो सकता है, तो पैसेज पढ़ के करेंगे। सब क्वेश्चन को लेकिन दिमाग में रखना है क्या क्या क्वेश्चन है बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ड डिस्टाइंड मीन्स, द वर्ड, जो वर्ड है कौन सा, डिस्टाइंड, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों का हम लोग आंसर दे सकते हैं, है ना, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका आंसर अभी न दें, कि पैसेज के थ्रू उसका मीनिंग क्या होगा उसके थ्रू हम लोग देख देंगे, लेकिन तो उसका आंसर दीजिए, कॉमन सेंस भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। ग्रेटिफाइंग मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं, एक ग्रेटिफाइंग मतलब सेटिस्फाई दे सकते हैं कि नहीं, ग्रेटिफाइंग मतलब आंसर का सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है कि नहीं। ग्रेटिफाइंग मतलब दे सकते हैं, सेटिस्फाई दे सकते हैं। तो हम लोग एक कॉमन सेंस में मैं दिया हूँ कि सेटिस्फाइंग होगा बोल के, लेकिन जब पैसेज पढ़ेंगे तब उस समय भी कर लेंगे। द वर्ड, ठीक है ना, डेस्टाइन, डेस्टाइन मतलब कहता है, आपने पढ़ा होगा डेस्टाइन वर्ड, ठीक है। डेस्टाइन मतलब क्या होता है, ये भाग्य से होता है, ठीक है, भाग्य से रिलेटेड होता है, फिर फैट से रिलेटेड होता है, या फिर अपने किस्मत से रिलेटेड होता है, नियत से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है वैसा, ये वर्ड्स ऑफ फैटेड क्या है, डिपार्टेड, ठीक है, डिसाइड, डिफेट, सॉरी फैटेड, डिक्लाइन। तो आंसर हम लोग को क्या है, ये भी दिए रहते हैं। अभी हम कंफर्म नहीं दिए है ना, अभी बस हम लोग गैस कहीं दिया, बस पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन ये हो सकता है टाइम नहीं मिलेगा तो यही मारना है, लेकिन पैसेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोलता है, नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लॉज। जो क्लॉज दिया है, इस क्लॉज में हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है इस अंडरलाइन वाले भाग का, इसका, इस वर्ड का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है। ये तो हम लोग को बताना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस वाली, या फिर हम लोग का यदि ग्रामर कंसेप्ट क्लियर है तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इजी से हम लोग आंसर रिप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। पहला बोला जा रहा है क्या, एडवर्ब है क्या, दूसरा क्या बोला जा रहा है, प्रीपोजिशन है क्या, तीसरा एडजेक्टिव है क्या, और चौथा प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रोनाउन है क्या, ये बोला जा रहा है। तो देखिए विच क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन है। विच नाम का जो वर्ड है देखो ये, उसके बाद क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब आया है और एक दूसरा हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आया है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले कौन आएगा, एडवर्ब आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को ज़्यादातर क्या करता है, क्वालिफाई करता है कि नहीं, और सेंटेंस को भी करता है, लेकिन तो वर्ब काम करेगा नहीं। एडजेक्टिव आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव कौन किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन आएगा क्या, नहीं, क्यों, प्रीपोजिशन जो नाउन के पहले आता है तो भी नहीं होगा। प्रोनाउन होगा क्या, हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि नाउन की जगह में या फिर सब्जेक्ट के जो काम करने वाला आता है, नाउन की जगह में कौन आता है, प्रोनाउन आता है। तो इसका हम लोग आंसर सीधा सीधा डायरेक्ट क्या दे सकते हैं, ये प्रोनाउन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। तो विच कैसा यूज हुआ है इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 क्लियर है। सब क्वेश्चन को दिमाग में रखे, अब हम आप चलते हैं कहाँ, पैसेज में। क्लियर है, चलिए तो चलते हैं पैसेज में। पैसेज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आया तो आप लोग 2 बार रीड कीजिए। ठीक है, किसी किसी को पैसेज का प्रैक्टिस रहता है तो एक ही बार में समझ में आ जाता है, और नहीं समझ में आया तो 2 बार रीड कीजिए। और आपका रीडिंग स्किल इतना हो जाना चाहिए कि एक ही बार में आप लोग समझ में आ जाए। कोशिश करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। चलिए हम लोग चलते हैं पैसेज में। बोलता है द अदर डे, ठीक है, क्या बोल रहा है, द अदर डे। अदर डे मतलब दूसरा दिन की बात किया जा रहा है कि नहीं, द अदर डे दूसरे दिन की बात किया जा रहा है। आई रिसीव्ड, यहाँ पर डे क्या है, नाउन है। अदर क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम लोग अदर को एज ए एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये द डे ये आर्टिकल है।
तो एक दूसरा दिन बोला जा रहा है आई रिसीव्ड अन अनयूजुअल एंड वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट, कि आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, अनयूजुअल, ठीक है ना। अनयूजुअल मतलब क्या बोल सकते हैं, अनयूजुअल क्या बोल सकते हैं, असामान्य रूप से बोल सकते हैं, असामान्य बोल सकते हैं, है कि नहीं, या फिर अनोखा बोल सकते हैं, अनयूजुअल को असामान्य या फिर अनोखा, एंड वेरी ग्रेटिफाइंग और बहुत ज़्यादा और बहुत ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग गिफ्ट मतलब, ग्रेटिफाइंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रेटिफाइंग मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे कि संतोषजनक बोल सकते हैं, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा संतोषजनक, जो हमें प्रेजेंट दे, इस सेंस में ले सकते हैं कि एक दिन क्या हुआ, ठीक है ना, अदर डे दूसरा दिन मुझे एक क्या मिला, रिसीव हुआ, बहुत ज़्यादा अनोखा, विचित्र बोल सकते हैं, अनोखा, असामान्य बोल सकते हैं, और संतोषजनक गिफ्ट, उपहार बोल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, उसके बाद बोला जा रहा है आई वॉज गिवन अ ट्री, कि मुझे आई वॉज गिवन अ ट्री, मुझे क्या दिया गया, मुझे एक पेड़ दिया गया, पौधा दिया गया, एक ट्री दिया गया बोला जा रहा है, और रेदर, ठीक है ना, और रेदर या बल्कि या फिर उचित रूप से बोल सकते हैं, ठीक है, रेदर मतलब बल्कि या फिर उचित रूप से बोला जा रहा है, आई वॉज गिवन हाफ अ डजन ट्री, ठीक है ना, मुझे दिया गया क्या, ये पैसिव वॉइस है, मुझे दिया गया हाफ अ डजन ट्री मतलब 6 पीस, हाफ डजन मतलब क्या, 6 पीस ट्री दिया गया मुझे बोला जा रहा है, विच वुड बी प्लांटेड ऑन माई बिहाफ, जिसको मेरे बिहाफ में प्लांटेड किया गया या फिर उसको लगाया गया बोला जा रहा है, ठीक है ना, पौधारोपण किया गया। क्लियर है। मेरे बिहाफ में, मेरे ओर से क्या, मेरे पक्ष में उसको, बिहाफ मतलब मेरे ओर से, मेरे पक्ष से उसको लगाया गया बोला जा रहा है, प्लांटेशन किया गया बोला जा रहा है। आई हैड बीन इन्वाइटेड टू गिव अ टॉक टू अन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आई हैड बीन इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइटेड किया गया था बोला जा रहा है, किया जा चुका था बोला जा रहा है, टू गिव अ टॉक टू अन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुझे इन्वाइटेड किया जा चुका था, और मैंने उन्हें वहाँ पर कुछ शब्द बोला, कुछ भाषण दिया, ये बोला जा रहा है। आफ्टर सच इवेंट, इस इवेंट के पास, इस जो हम लोग का, ठीक है ना, इवेंट हुआ, इस कार्यक्रम हुआ बोल सकते हैं, फिर घटना जो हुआ, ठीक है ना, द स्पीकर इज यूजुअली गिवन अ टोकन गिफ्ट, ठीक है, इस घटना के पास या फिर इस जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने भाषण या कुछ बातें बोला, उसके बाद क्या गया कि द स्पीकर, जो स्पीकर हैं, यूजुअली मतलब संभवतः बोल सकते हैं, फिर लगातार बोल सकते हैं, फिर सामान्य रूप से बोल सकते हैं, ठीक है, सामान्य रूप से गिवन अ टोकन गिफ्ट, टोकन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रतीक के रूप में, ठीक है ना, प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में जो गिफ्ट दिया गया, ठीक है ना, हमें दिया गया बोला जा रहा है, चिन्ह के रूप में दिया जाता है बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं, समटाइम्स, कभी कभी बोला जा रहा है, द गिफ्ट इज दैट ऑफ अ पेन और समटाइम्स यूजफुल, ठीक है ना, कभी कभी जो हमें गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है ना, टोकन गिफ्ट के तौर पर, ठीक है, प्रतीक के रूप में, चिन्ह के तौर पर, उपहार के तौर पर जो हमें दिया जाता है, कभी कभी तो क्या जाता है, पेन दिया जाता है, और कभी कभी कुछ यूजफुल थिंग्स दिया जाता है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोलता है, ऑफन बोलता है प्रायः, द गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेक और सिमिलर कमेमोरेटिव टोकन, ठीक है, द गिफ्ट इज, ऑफन जो प्राय बोला जा रहा है, द गिफ्ट इज इन द फॉर्म, जो गिफ्ट होता है किस फॉर्म में होता है, ऑफ अ प्लेक, ठीक है ना, प्लेक के फॉर्म में होता है, मेमोरेबल या फिर मेडल बोल सकते हैं, या फिर प्लेट के फॉर्म में भी होता है, हमने मेमोरियल को दे दिया कुछ हम लोग यार, ठीक है ना, जो ट्रॉफी टाइप का, प्लेट टाइप का, या फिर मेडल टाइप का होता है, कभी कभार बोलता है, और सिमिलर कमेमोरेटिव टोकन, और इसके मिलता जुलता कमेमोरेटिव मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्मरणीय यादगार जो है, ऐसा टोकन या फिर ऐसा हम लोग को चिन्ह हमें या फिर हमें क्या निशानी दिया जाता है बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद क्या बोलता है, हाउएवर वेल मेंट, ठीक ना, हाउएवर यद्यपि फिर भी क्या है, वेल मेंट है, ये बहुत अच्छा है बोला जा रहा है, अच्छा ये बोला जा रहा है, ठीक ना, सच गिफ्ट जो ऐसा गिफ्ट जो होते हैं, अच्छा जो उपहार होते हैं, आर डिजाइन टू गैदर, ठीक ना, डस्ट इन फॉरगॉटन कॉर्नर, ये लोग डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, डिजाइन किया गया है, या फिर हम क्या बोलते हैं डिजाइन, ठीक है ना, सॉरी डिजाइन बोलता हूँ, डिस्टाइन क्या है, बोलते हैं आर डिस्टाइन टू गैदर डस्ट इन फॉरगॉटन कॉर्नर, ठीक है ना, डिस्टाइन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टाइन मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो नियत होता है, फिर यह जो ईश्वरीय दिया हुआ है, बोला ईश्वरीय फिर नियत का निर्धारण किया गया है बोला जाता है, टू गैदर, ठीक है ना, टू गैदर मतलब जमा करना, डस्ट इन फॉरगॉटन कॉर्नर, कि डस्ट के तौर पर हम लोग जमा कर देते हैं और उसको किसी कोने में जमा कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, ये बोला जा रहा है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कुछ गिफ्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, विच इज वाई आई वॉज एग्रीबली, ठीक है, जो कि बोला जा रहा है, ठीक है, विच इज वाई, क्यों बोला जा रहा है, आई वॉज एग्रीबली सरप्राइज्ड,
टू बी गिवन अ स्क्रॉल विच अटेस्टेड दैट, ठीक है ना, आई वॉज एग्रीवली, मैं सहमत हूँ, ठीक है ना, सरप्राइज, जो सरप्राइज क्या, सरप्राइज हूँ, टू बी गिवन, जो भी दिया जाता है मुझे गिफ्ट, टोकन दिया जाता है, मैं जाता है कि इससे एग्री हूँ कि मुझे सरप्राइज जो गिफ्ट दिया जाता है, टोकन दिया जाता है, ठीक है। आ स्क्रॉल, स्क्रॉल बोला जा रहा है, स्क्रॉल मतलब में क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्क्रॉल मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, या फिर गुंटी बोल सकते हैं। विच अटेस्टेड दैट, जो कि उसके साथ अटेस्ट किया गया रहता है, उसके साथ क्या बोल सकते हैं, प्रमाणित किया गया रहता है, बोलते हैं बताया गया रहता है, बोलते हैं दैट, उसके बाद क्या है हम लोग, इन अ डिजाग्नेटेड प्लांटेशन इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज, ठीक है। इन अ डिजाग्नेटेड, डिजाग्नेटेड मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि नियुक्ति बोल सकते, नियुक्त बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, अभिहित बोल सकते हैं। प्लांटेशन जो वृक्षारोपण है, इस्टेब्लिश स्थापित करना, ठीक है ना, फॉर द पर्पज की पर्पज से, उद्देश्य से, ठीक है ना। 6 ट्रीज वुड बी एडेड इन माई नेम, और जो 6 पेड़ दिया गया था, प्लांट दिया गया था, ठीक है ना, वह मेरे नाम किया गया है बोला जा रहा है, ठीक है ना, वुड बी एडेड इन माई नेम, वो मेरे नाम किया जा चुका है बोला जा रहा है। एज पार्ट ऑफ ग्रीन मूवमेंट, ठीक है, जो कि ये जो पार्ट है, किसका पार्ट है, किसका भाग है बोला जा रहा है, ग्रीन मूवमेंट का भाग है बोला जा रहा है, ठीक है ना, हरित मूवमेंट या फिर हरित आंदोलन का भाग है बोला जा रहा है। बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पॉन्सर किया गया था, किसके द्वारा, स्पॉन्सर मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, स्पॉन्सर मतलब उसमें प्रायोजक या फिर आर्थिक संरक्षण, देखो प्रायोजक किया गया था किसके द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक संस्था के द्वारा किया गया बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोलता है इन एन इंक्रीजिंगली इन्वायरमेंटली कॉन्शियस वर्ल्ड, ठीक ना, इन एन इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ता हुआ, इन्वायरमेंटली जो पर्यावरणीय है, और कॉन्शियस उस पर ध्यान दिया जा रहा है, वर्ल्ड मतलब संसार के द्वारा जो पर्यावरणीय लगातार रूप से ध्यान दिया जा रहा है बोला जा रहा है। द गिफ्ट ऑफ अ लिविंग ट्री, ठीक है, जो गिफ्ट दिया जा रहा है लिविंग या फिर जीवित ट्री का, प्लांट का, पौधा का, और प्लांट मेक्स फॉर अ परफेक्ट प्रेजेंट, ठीक ना, या जो प्लांट है, जो पौधा है, ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट है, मेक वो क्या बनाता है फॉर अ परफेक्ट मतलब उचित या फिर अच्छा या फिर बहुत बढ़िया सेंस में बोल सकते हैं, परफेक्ट मतलब, ठीक है ना, बिना दोष का बोला जाता है, ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट, एक अच्छा प्रेजेंट, एक अच्छा गिफ्ट है बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी लेते हैं, क्या गिफ्ट देते हैं, फालतू चीज़ या फिर जो ऐसा यूजेबल नहीं रहता है, इसमें रैपर रहता है, कुछ रहता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ठीक है ना, तो वो बोला जा रहा है जो प्लांट हम किसी को गिफ्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उचित है, सबसे अच्छा तरीका है किसी को प्रेजेंट करने में, किसी को गिफ्ट देने के लिए, ये बोला जा रहा है, क्लियर है। उसके बाद बोलता है द ट्रेडिशन ऑफ गिविंग, ठीक है, ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम अ हाईली इवॉल्व मार्केटिंग एक्सरसाइज। जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन मतलब जो चलन है, प्रचलन है बोल सकते हैं, है कि नहीं, ऑफ गिविंग देना, और रिसीविंग मतलब लेना, क्या चीज़, गिफ्ट, जो प्रचलन है, जो आदत है, जो या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, परंपरा है, गिफ्ट का देना और लेना, उपहार का देना लेना बोला रहा है। हैज़ इंक्रीजिंगली, वह बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिकम हाईली इवॉल्व, बिकम हाईली, ये बनता जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हाईली बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेजी से क्या बोला जा रहा है, इवॉल्व मतलब विकसित हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है बोला जा रहा है। मार्केटिंग एक्सरसाइज, ठीक है, मार्केटिंग एक्सरसाइज के तौर पर ये बहुत ज़्यादा विकसित हो जा रहा है बोल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा बोला जा रहा है, फेस्टिवल, ठीक है ना, जो हम लोग गिफ्ट देते हैं इसके अलावा, ठीक है, जो मार्केटिंग एक्सरसाइज को जो करते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जो एमआर लोग रहते हैं, फिर और कोई मार्केटिंग करने के लिए गिफ्ट के तौर पर देते हैं, किसको दिखाने करने के लिए, उस तौर से जो गिफ्ट करते हैं उसको छोड़कर अपार्ट फ्रॉम बोला जा रहा है, उसको छोड़कर बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे फेस्टिवल हम लोग गिफ्ट करते हैं, जैसे फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद एंड अदर, अ होल न्यू कैलेंडर of the celebratory event has been created to promote the giving of gifts, Mother Day, Father's Day, Teachers Day, Valentine Day and so on and on, ये बोला जा रहा है, ठीक है। जो मार्केटिंग एक्सरसाइज जो करते हैं उनमें तो गिफ्ट दिया जाता है बोला जा रहा है, मतलब एमआर वाला जो रहते हैं, फिर किसी चीज़ का मार्केटिंग करते हैं उनको तो गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा बोला है, अपार्ट फ्रॉम बोला रहा है, इसके अलावा क्या हुआ हम लोग फेस्टिवल में, ठीक है, जैसे कि फेस्टिवल में देते हैं गिफ्ट, कैसे कैसे, दिवाली में, होली में, क्रिसमस में, ईद में और अदर्स में, और ऐसे कुछ त्यौहार कुछ भी आता है उसमें बोला जा रहा है। अ होल न्यू कैलेंडर, एक जो पूरा न्यू कैलेंडर है बोले होल कंप्लीट देखा जाए तो, ऑफ सेलिब्रिटी का उत्साह मनाने का
ठीक है, या फिर जश्न उत्सव का बोला जा रहा है। इवेंट जो घटना या फिर जो समय होता है, हैज़ बीन क्रिएटेड, या जो क्या क्या हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रमोट द गिविंग और गिफ्ट मदर्स डे, कि हमने इसको क्रिएटेड किया जाता है, प्रमोट करने के लिए किया जाता है, बढ़ावा देने के लिए, क्या क्या प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, बोला जा रहा है क्या क्या चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, द गिविंग गिफ्ट, गिफ्ट जो देते हैं वो बढ़ावा के दिया जाता है, क्या क्या चीज़, मदर्स गिफ्ट, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए सब गिफ्ट गिफ्ट हम लोग देते हैं, लेते हैं, ये बोला जा रहा है, प्रमोट किया जाता है, बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू व्हाट डू यू गिव टू पीपल फ्रेंड्स, ठीक है ना, व्हाट डू यू गिव टू पीपल फ्रेंड्स, ठीक है, आप अपने जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनको आप क्या गिफ्ट करते हो, ठीक है ना, क्या चीज़ को गिफ्ट करते हो, इस सेंस में आप क्या देते हो, इस सेंस में बोल सकते हो क्या देते हो, ठीक है ना, रिलेटिव्स को क्या देते हो, स्पाउस को क्या देते हो, चिल्ड्रन को, बच्चों को क्या देते हो, पेरेंट्स को क्या देते हो, एम्प्लॉयज़ को क्या देते हो, क्लाइंट को, वेल विशर को, ठीक है, इन सबको क्या देते हो, हु हैव मोर और लेस एवरीथिंग, जो कि आपके लिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सब कुछ है, या फिर कुछ 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 तो है, और एटलीस्ट एवरीथिंग दैट यू कुड अफोर्ड, और सब सब कुछ या फिर एवरी बहुत कुछ जो आप कुछ तो कुछ उसको अफोर्ड कर सकते हो देने के लिए, टू गिव देम एज ए गिफ्ट, कि उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट उनको दे सको या फिर अफोर्ड कर सको, बोला जा रहा है। क्लियर है। अनदर शर्ट और कुर्ता, या तो क्या हो सकता है, क्या शर्ट कुर्ता हो सकता है, शर्ट या कुर्ता हो सकता है। अनदर कोई दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, बॉटल ऑफ सेंट हो सकता है, बॉटल ऑफ जो सेंट होता है ये हो सकता है, या फिर और आफ्टर सेव, या फिर कुछ अपना सेविंग करने का किट्स होता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। अनदर बॉक्स और चॉकलेट, या फिर क्या हो सकता है, चॉकलेट का बॉक्स हो सकता है। ठीक है। अनदर एनी अदर, या फिर और कुछ भी हम लोग सामान गिफ्ट दे सकते हैं, बोला जा रहा है। क्लियर है। तो हमने मोटा मोटी क्या देखा, एक राइटर का तो लिखा गया है इसमें कि उस राइटर को जो है एक एक दिन क्या एकदम अनएक्सपेक्टेड, एकदम अनयूजुअल या फिर आश्चर्यजनक चीज़ से या फिर संतोषजनक गिफ्ट मिलता है, जो कि एक ट्री होता है, एक प्लांट होता है, पौधा होता है, उसको मिलता है, और उसको 6 प्लांट ट्री ये भी मिला गया, ये भी मिला, ये बोला जा रहा है कि नहीं। और उसके बिहाफ में वो क्या क्या उसको प्लांटेशन करने के लिए कहा गया। ये सब हमने देखा इस किसमें, इस अपने आर्टिकल में या फिर इस पैसेज में। अब हम कुछ इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की देखते हैं, और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आंसर है इसको भी देखते हैं। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। समझ गया होगा आपने इसका बेस को या फिर इसका थीम को क्या क्या है बोल के। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। दूसरा, द राइटर वॉज थ्रिल व्हेन ही वॉज गिवन। ठीक है। द राइटर वॉज थ्रिल, थ्रिल मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, बहुत खुश होना। थ्रिल मतलब क्या, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो राइटर कब खुश हो गया, व्हेन ही वॉज गिवन, जब उसको क्या दिया गया, उसको दिया गया क्या, आ प्लेग दिया गया। ठीक ना, हमने पढ़ा था यहाँ पर तीसरा या दूसरा लाइन में है, कौन से लाइन में हमने अभी पढ़ा था, मुझे याद है तीसरा, फिर कौन से लाइन में, तीसरा चौथा लाइन में। प्लेग कहाँ गया आपका, देखिए देखिए, ढूंढिए, आप भी ढूंढिए। कहाँ गया देखिए, जल्दी ढूंढिए। मैं पढ़ा, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, कहाँ पर है देखते हैं, कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है। देखिए सब लोग, देखिए जल्दी से जल्दी देखिए। ठीक ना, मिला कि नहीं। चलो ये देखिए, मिल जाना चाहिए यहाँ पर कहीं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका आंसर क्या होता है देख लेते हैं सबसे पहले तो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट को हम कहाँ पर आ रहे थे, पहले में आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब पेन दिया गया, नहीं दिया गया था, अट्री दिया गया, दिया तो गया था, 6 दिया गया था, अब प्लग दिया गया था। तो कब वो खुश हुआ बहुत ज़्यादा, ये बोला जा रहा है, थ्रिल, ये सेंस में। तो थ्रिल हम लोग को एक वर्ड आया था, मतलब खुश कब हुआ था, फिर अब प्लैक दिया गया था, तब हम प्लैक हमें याद है। ठीक है, प्लैक उनको दिया गया था। प्लैक कहाँ है देखते हैं, प्लैक प्लैक
ए रहा, देखो मिल गया, ठीक है। अब प्लेग, फ्रॉम ऑफ द प्लेग और सिमिलर कमेंट्री देखो दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यूजुअली हैपन टू द गिफ्ट ही सी रिसीव, ठीक है। जो गिफ्ट मिलता है उसको क्या करते हैं, ठीक, क्या होता है उसके साथ बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या, ही कीप्स देम रिलीजियसली एज मेमेंटोस, एज मेमेंटोस, वो क्या करता है पहला कि वो रखता है उस रिलीजियस के तौर पर, रिलीजियस धर्म के या फिर रिलीजियस के तौर पर अपने उसको याद करने, मेमोरेबल के रूप में हमें लगता है, मेमेंटोस के रूप में है क्या, नहीं, हमने नहीं पढ़ा था ऐसा तो कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, ही यूजेस देम इफ ही नीडेड देम, यूज करता है जब उसकी जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं पढ़ा था। ही गिव्स देम अवे एज गिफ्ट टू अदर्स, या भी किसी को गिफ्ट नहीं देता है, ये भी नहीं देखा था। दे आर, ठीक ना, पुट अवे एंड फॉरगोटन, हम नहीं देखा था कि वो लोग जो गिफ्ट होता है उसको कहीं किसी कोने में हम लोग रख देता है, ये बोल के देखा था हमने, पैसेज में लाइन में देखा था, ठीक है। चौथा पांचवा लाइन में जहाँ तक याद है मुझे, ठीक है, चौथा पांचवा लाइन में हम लोग देखे थे, बिहाफ कोई नाम था फॉरगोटन, ठीक है। ए देखो यहाँ पर देखिए फॉरगोटन लिखा है, देखो, ठीक है। द गदर डस्ट इन द फॉरगोटन कॉर्नर, किसी कॉर्नर में भूल जाता है वो करके, ठीक है, कि उसको गिफ्ट मिला है बोल के भूल जाते हैं। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉरगोटन वाला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वॉज, ठीक ना, जो राइटर के द्वारा क्या गिफ्ट रिसीव किया गया था, गैदरिंग डस्ट इन अ कॉर्नर, ये रिसीव किया गया था क्या, नहीं। अ मार्केटिंग एक्सरसाइज, नहीं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकता है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा, नहीं। तो हम लोग को ट्री मिला था गिफ्ट में, 6 ट्री मिला था, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो, ठीक है ना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने देखा था। गैदरिंग डस्ट इन कॉर्नर तो नहीं था कि उसको जमा कर देता था, लेकिन था नहीं वो। मार्केटिंग एक्सरसाइज ये नहीं था हमने, ठीक है ना। वेरी एक्सपेंसिव ये भी नहीं था, तो हमने क्या देखा था, ट्री जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, वाई डू यू नॉट वेरी, अच्छा ये तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर ऑफ इट व्हेन यू रिसीव शर्ट और ए, तो दे हमने आंसर 3 होगा, ठीक है ना। द वर्ड ग्रेटिफाइंग मीन्स, ग्रेटिफाइंग मतलब देखा था कि सेटिस्फाई, कुछ ना बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाना, इस सेंस में है तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्टिफाइंग तो नहीं होगा, ठीक है। फोर्टिफाइंग मतलब उससे क्या होता है, फोर्टिफाइंग मतलब होता है कि सुदृढ़ या फिर पुष्ट होता है, सुदृढ़ या फिर पुष्ट। एनोइंग मतलब क्या होता है, एनोइंग में हमने देखा था कि कष्ट या फिर गुस्सा होता है। सेटिस्फाइंग संतुष्ट होता है ना। गिविंग मतलब देना। द नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, द वर्ड डेस्टाइन मीन्स, डेस्टाइन मतलब हमने क्या देखा था वर्ड, हमने डेस्टाइन मतलब देखा था क्या, ईश्वरी या फिर क्या बोलते हैं उसको, लक, लक बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, नियत बोल सकते हैं। उस सेंस में जो आता वहाँ पर क्या उसका लक है, डेस्टाइन है बोलते, ठीक है ना। तो डिपार्टेड होगा क्या, नहीं। डिसाइडेड होगा क्या, नहीं। फैट, हाँ फैट हो जाएगा, देखो बताया था हम लोग, फैट हो जाएगा आंसर नंबर 2। डिक्लाइन होगा क्या, नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये तो हो गया था 8वां नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग इसको सॉल्व को, इस पैसेज को सॉल्व करना है, ठीक है। यदि और डीपली पढ़ना चाहें तो और डीपली हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करें, पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग करना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। हैव ए गुड डे।